नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी को हम पहले समझ चुके हैं क्या होती है, उसको अगर हमें निकालना हो तो किस तरह से निकालेंगे वो जान लेते हैं। तो इसके लिए हमें एक टर्निंग मोमेंट डायग्राम को ड्रा करना होगा। वर्टिकल जो एक्सिस है वहां पर टर्निंग मोमेंट लेंगे और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वहां पर हम क्रैंक एंगल लेते हैं। अगर हम मल्टी सिलेंडर इंजन की बात करें, यानी कि जो 3 सिलेंडर इंजन की डायग्राम हमने बनाई थी टर्निंग मोमेंट डायग्राम, तो उसके अंदर हम सिर्फ मीन टॉर्क की लाइन ले लें तो वहां पर हमें इस तरह के कुछ कर्व देखने को मिले थे। हमने थोड़ा इन कर्व को मॉडिफाई किया है ताकि हम इस टॉपिक को आसानी से समझ सकें। तो चलिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये जो मीन टॉर्क लाइन से ये जो कट करते हैं, ये जो कर्व है कहाँ कहाँ पर करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, यहाँ पर ये इसको कट करते हैं। और यहाँ पर जो अबोव द एरिया है इसको हम ले लेते हैं, ये A1 है, और जो बिलो एरिया है ये A2 है, ये A3, ये A4, ये A5 और ये A6। इस तरह से अबोव और बिलो के एरिया हम ले लेते हैं। जो अबोव एरिया है इस मीन टॉर्क लाइन से वो कौन कौन से हैं, A1, A3, A5, और जो बिलो इस लाइन के एरिया है A2, A4, A6। अब ये जो एरिया है ये दिखा क्या रहे हैं, ये वो एनर्जी दिखा रहे हैं कि जब एक्सेस में वर्क होता है तो एनर्जी फ्लाई व्हील में स्टोर होती है। अगर मेन टॉर्क लाइन से ऊपर की ये कर्व है तो वो एक्सेस ऑफ एनर्जी है जो कि फ्लाई व्हील में स्टोर हुई है। और अगर ये बिलो लाइन हम लेते हैं, बिलो कर्व लेते हैं, तो ये वो एनर्जी है जो फ्लाई व्हील से ली गई है, क्योंकि इंजन का जो वर्क डन था वो कम था रिक्वायरमेंट से। तो इसी तरह से जो मैक्सिमम एनर्जी या कहें कि जो एनर्जी एक्सेस है और जो हमारी एनर्जी कम है, इन दोनों की जो ये फ्लक्चुएशन दिखाई गई है यही फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी होती है कि ज्यादा कम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी है। इसी के थ्रू हम मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी भी निकाल सकते हैं, जो कि मैक्सिमम एनर्जी माइनस मिनिमम एनर्जी होता है, तो वो भी हम निकालेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं। अब हम मान लेते हैं ए पॉइंट के ऊपर हम मान लेते हैं कि जो एनर्जी है वो E है। कुछ भी हम मान लेते हैं कि ए पॉइंट के ऊपर एनर्जी, हमारी टोटल एनर्जी E है। अगर हम बी पॉइंट पर बात करें तो बी पॉइंट पर ये जो एनर्जी है ये प्लस A1 हो जाएगी। प्लस क्यों हुई, क्योंकि ये जो है हमारा एक्सेस जो है एनर्जी हमें मिली है जो कि फ्लाई व्हील में स्टोर हो रही है। तो यहाँ पे ये जो है E प्लस A1 हो जाएगी। अगर हम इसी को C पॉइंट पर निकालें तो यहाँ पर E प्लस A1 ये तो रहेगी B वाली, लेकिन इसमें से माइनस ये हो जाएगी A2, तो माइनस आप A2 कर देंगे तो ये C पॉइंट पर आ जाएगी। डी पॉइंट पर निकालना हो तो सी पॉइंट की सारी एनर्जी आप यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर ऊपर की तरफ है लाइन तो यहाँ पर प्लस A3 आप कर देंगे। इसी तरह से ई पॉइंट पर अगर निकालना हो तो डी पॉइंट की जो एनर्जी है उसकी वैल्यू आप यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर ये डी से ई जो है नीचे की तरफ है तो माइनस A4 आप कर देंगे। इसी तरह से एफ पॉइंट पर निकालना है तो ये जो पूरी एनर्जी है ई पॉइंट की, इसको आप लिखेंगे जो भी आपके पास आई है, और यहाँ पर ये ऊपर की तरफ लाइन है तो यहाँ पर आप लिख देंगे A5। इसी तरह से आप जो है G पॉइंट की एनर्जी भी लिख सकते हैं। तो G की वैल्यू को भी हम इसी तरह से, ये माइनस A6 उसमें से हो जाएगा और ये निकल जाएगी। अब इसको अच्छी तरह से समझते हैं कि ये जो हमारी एनर्जी है, अगर हम मैक्सिमम एनर्जी निकालना चाहें, मैक्सिमम एनर्जी और मिनिमम एनर्जी निकालना चाहें तो वो किस किस पॉइंट पर होगी उसका भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि मैक्सिमम एनर्जी में से अगर हम मिनिमम जो एनर्जी है उसको माइनस करेंगे तो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी ये हमारी निकल जाएगी, जो कि हम निकाल सकते हैं। वो कैसे, अब मान लेते हैं कि ए पॉइंट पर जो एनर्जी थी वो 50 है। एक वैसे ही समझने के लिए वैल्यू ले लेते हैं। तो जब वो A1 से होकर यहाँ पर B पर आई तो यहाँ पर इसके अंदर 10 ऐड हो गई, मान लेते हैं 10 ऐड हो गई, यानी कि B पॉइंट पे हमारे पास 60 वैल्यू थी। उसके बाद जब ये C पॉइंट पर हम देखें तो B से C ये नेगेटिव है, माइनस हमें करना पड़ेगा, तो मान लेते हैं कि हम 5 इसमें से माइनस कर देते हैं और 55 जो है C के पास हमारी वैल्यू बनती है। इसी तरह से जब ऊपर की तरफ ये गई, अब हम मान लेते हैं कि इसके अंदर जो है 4 ऐड हो जाता है, ये 4 है, बस जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं। तो यहाँ पर D के पास हमें कितनी एनर्जी मिली, 59 आ गई। अब 59 में से फिर से 5 को माइनस कर देते हैं, ये हम फिर से 5 ले लेते हैं, और या इसको 6 ले लीजिए, 6 ले लीजिए। 59 में से जब आप 6 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 53। तो डी ई के पास आई 53।
फिर से जो है 5 आप ऐड कर दीजिए, तो आपने जब 5 या 4 कुछ भी ऐड कर दीजिए, 4 ऐड कर दीजिए, यहाँ 57 मिली F के ऊपर। और फिर से जो है इसमें से मान लीजिए आप जो है 3 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, कुछ भी वैल्यू मान लीजिए समझने के लिए, 57 में से 3 को घटा दीजिए, यहाँ 54 वैल्यू मिली G के ऊपर। अब यहाँ पर देखिए जो B के ऊपर हमें वैल्यू मिली है, सबसे ज्यादा वैल्यू मिली है 60, तो हम कहेंगे जो E प्लस A1 है ये मैक्सिमम एनर्जी है, क्योंकि देखिए सारी वैल्यूज में से ये जो 60 वैल्यू है ये सबसे ज्यादा है। इसी तरह से अब और वैल्यू देख लें, जो सबसे कम वैल्यू है वो कहाँ पर मिली है, यहाँ 55 है, यहाँ 59 है, यहाँ 53 है, यहाँ 57 है, यहाँ 54 है। तो E के ऊपर देखें सबसे कम वैल्यू मिली है, तो हम कहेंगे जो E के ऊपर वैल्यू है, ये जो वैल्यू आई है ये मिनिमम एनर्जी है। तो ये मैक्सिमम एनर्जी हो गई और ये मिनिमम एनर्जी हो गई। विद एग्जांपल हमने समझा, जस्ट ये वैल्यू हमने अपने हिसाब से ली है समझने के लिए इसको। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम जो एनर्जी होगी, मैक्सिमम एनर्जी यानी कि E प्लस A1 माइनस जो मिनिमम एनर्जी यानी कि जो पॉइंट E पर है, माइनस ये हो जाएगा हमारा E प्लस A1 माइनस A2, इस तरह से ये हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम करेंगे इस तरह से, मान लीजिए ये E प्लस A1 है और ये E के ऊपर ये जो एनर्जी है E प्लस A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 यही है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तभी तो हमारे पास डेल E आएगा, डेल E यानी कि जो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी है। जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये जो है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा प्लस A2 आएगा, माइनस A3 आएगा, प्लस A4। ये जो वैल्यू है हमारे पास ये आ जाएगी मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी की वैल्यू। तो इस तरह से जो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी को आप डिटरमाइन कर सकते हैं। ये आप समझ गए होंगे, जो ये वैल्यूज हमने ली हैं जस्ट एन एग्जांपल के लिए हमने ली हैं, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो समझने के लिए हमने ली है कि मैक्सिमम एनर्जी मान लीजिए यहाँ पर है, तो मिनिमम एनर्जी यहाँ पर है, दोनों को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।